एक अच्छा मैच हुआ, पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था क्योंकि फॉर्म इनके साथ थी, पिछले 5 मैचेस जो है वो जीते हुए आ रहे हैं। सो टाइट मुकाबला हुआ, कहीं पावर प्ले अगर अच्छा खेल लेते तो ये 180 प्लस का स्कोर हो जाना था, क्योंकि एंड पे बहुत जोर लगा और सलमान अली आगा ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उनका फॉर्म में आने बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए जब वो फॉर्म में होंगे तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी फॉर्म में होगी, पॉजिटिव होगी, खुद भी अच्छा दिखेंगे, कॉन्फिडेंटली कप्तानी भी कर सकेंगे, बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं अगर कप्तान फॉर्म में हो। सो इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, इवन दो एक लूजिंग कॉज में थी, मगर पूरा जोर लगाया उन्होंने। दो एक चीजों पे मार पड़ी पाकिस्तान को, एक तो रन ज्यादा करवा दिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब प्रेशर पड़ा एक दो बॉलर्स के ऊपर तो फिर उन्होंने वो प्रेशर में क्लैरिटी खो दी। और फिर श्रीलंका को जो है एक मिशारा की वजह से भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि उन्होंने इनिंग्स को होल्ड भी किया, मिडिल फेज भी अच्छा खेले, वो स्पिनर्स को भी ठीक ठाक खेले और एक ग्लू की तरह काम किया उन्होंने। और 180 प्लस के स्कोर पे ले जाने में उनका एक बहुत ही एक सेंट्रल रोल था। तो एक तो रन ज्यादा हुए, क्योंकि पाकिस्तान की हमें पता है कि जो बैटिंग लाइनअप है वो स्टटर थोड़ी सी करती है जब 180 प्लस का रन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी 150, 160, इवन 170 की रेंज में हो तो ये बैटिंग लाइनअप जो है ये कॉन्फिडेंटली जो कारनामा सर अंजाम देती है। बट जैसे ही स्कोर 180 प्लस पे होता है वैसे मैच फंस जाता है, और खैर मैच फंसना नहीं चाहिए था। एंड में दो चीजें गलत की पाकिस्तान ने बैटिंग में। एक तो देखें, उस्मान खान छक्का मारा, आउट हो गए, सेट थे, 30s में खेल रहे थे, वहां पे वो एक बहुत ही ज्यादा मिस्टेक हुई उनसे। फिर नवाज छक्का मारा, नेक्स्ट बॉल आउट हो गए, वो 25-27 पे खेल रहे थे। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जब आप, और मैं बार बार ये जो रन्स की बात कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि सेट थे वो, ये नहीं है कि अभी आए थे और गतका चला दिया उन्होंने। सो सेट बैट्समैन का काम होता है कि फिर आप जो है मैच जिता के आए। फिर एक जो अंपायरिंग एरर की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि फहीम अशरफ को आउट दे दिया, वो फिर सिंगल भी नहीं काउंट होती है जब आपकी उंगली खड़ी हो जाती है अंपायर की, वो प्लेड ऑन था। उसके बाद फिर फहीम अशरफ वापस स्ट्राइक पे आया, हालांकि सलमान अली आगा को अगर स्ट्राइक मिलती जिस हिसाब से वो छक्के लगा रहे थे तो कुछ भी हो सकता था। बट एनीवे एक जेन्युइन मिस्टेक होती है कई दफा, बट वो उसका एक इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि लॉस जो है आपके यही कहते हैं कि अब आपको सिंगल वो अलाउ नहीं करेंगे अगर अंपायर ने फिंगर रेज कर दी है लेग बिफोर या आउट दे दिया आपको। सो एक तो वो पाकिस्तान को धचका लगा। कहने की बात यही है कि श्रीलंका के पास अब रिदम है, श्रीलंका ये मैच जीते हुए हैं, 2 ऑन द बाउंस जीते हैं वो मैच। और फाइनल जो होता है ना, फिर वो हो जाता है नॉकआउट गेम, और नॉकआउट गेम का एक अलग प्रेशर होता है। सो माना कि पाकिस्तान इस वक्त फेवरेट्स होंगे, बट ये जो डिफीट है ना इससे थोड़ा सा जोल्ट लगता है, और आगे चल के क्योंकि फाइनल है, नॉकआउट है, तो गलती की गुंजाइश जो है ना एक तो कम हो जाती है, दूसरा आप फील करते हैं कि मैं गलती अगर किया तो क्या होगा, मैंने गलती नहीं करनी, और उससे कई दफा गलती हो जाती है। सो रिलैक्स्ड होके खेलना है। अच्छा पॉजिटिव तो यही था कि सलमान अली आगा की फॉर्म जो है वो वापस आई है, स्पेंड किया उन्होंने टाइम क्रीज पे। इसी तरह से उस्मान खान की ठीक ठाक इनिंग्स थी, बिफोर उन्होंने वो शॉट खेली और आउट हो गया। हसरंगा के खिलाफ देखें, जब छक्का मार देते हैं तो इस क्लेवर इनफ हसरंगा के वो वापस आएंगे, और आपको पता है कि उनके 4 ओवर्स मेक और ब्रेक होते हैं, श्रीलंका उन पे हेवीली डिपेंडेंट है। सो आपको कई दफा देखना भी पड़ता है कि अगर आप पॉज भी ले लेंगे तो दूसरे एंड से आप रिकवरी कर सकते हैं, और जो एक लैक ऑफ इंटेंसिटी दिख रही है हसरंगा के गेस, वो दूसरे एंड पे आप पावरफुल हिटिंग कर सकेंगे। और मौके देते हैं श्रीलंका के बॉलर्स। चमीरा का बहुत अच्छा दिन था, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने विकेट्स ली। बाबर आजम जो है वो पीछे खेल गए बॉल को, शुरू में आके आगे ही खेलना होता है, और उनका फॉर्म में आना जो है या उनका रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे खेलते हैं। फखर जमान मिडिल ऑर्डर में, मैं हैरान था, स्टैट दिया गया कि आज तक उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ छक्का नहीं लगाया कभी भी T20 आइज में। सो एक हैरान कुन बात थी, वो भी तीसरे बॉल पे उन्होंने बहुत बड़ा चांस ले लिया और आउट हो गए। तो कहीं तहम्मुल मिजाजी, कहीं टेक्निक, कहीं पे पार्टनरशिप, कहीं पे सिचुएशन को देख के अपनी इनिंग्स को उसी मुताबिक जो है वो ढालना, ये बड़ी चीजें हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान को सीखनी है। सो साहबजादा की विकेट ली चमीरा ने, उसके बाद बाबर आजम की विकेट ली, तो ये बड़ी पावरफुल ब्लोज थी, और लास्ट का ओवर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये जो पिचेस है ना, ये देखें बड़ी सिंपल सी बात है, कहना खैर आसान ही होता है, बट जब प्रेशर पड़ा होता है बॉलर पे तो वो मुश्किल हो जाता है फास्ट बॉलर पे, कि जब कोई तुला हुआ अगला आपको बड़ी हिट मारने के लिए तो आप चेंज ऑफ पेस करें, आप पेस ही ना दें बॉल पे। और यहाँ पे इतने ज्यादा इसमें क्रिस क्रॉस है इस पिच के ऊपर, इतने ज्यादा यहाँ पे मोजैक पैटर्न है जिसको कहते हैं कि वो कि आपका गेंद कहीं ना कहीं फंसेगा ऑफ कटर या लेग कटर,
اور اس پہ ہٹ مارنی بڑی مشکل ہو جائے گی. سو یہ بھی ایک بولرز کو سوچنا ہے, خاص طور پہ جب اینڈ کے اوورز آپ کر رہے ہیں تو آپ پیس آن کے ساتھ جو ہے نا کچھ خاص حاصل نہیں کر سکیں گے. کپتان سری لنکا کی اچھی بیٹنگ کر گئے بائی دا وے, کیونکہ موقع کے اوپر انہوں نے گتکا چلایا اور بہت ہی اچھا گتکا چلایا. وہ پیس آن ان کو بھی دیتے رہے, پیس آف کرتے تو شاید اتنے رنز نہ ہوتے, 10 رنز بھی کم ہو جاتے تو پاکستان یہ میچ جیت جاتا. بٹ ریکوری پھر بھی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی پریکیریس سچویشن سے اننگز جو ہے دوبارہ بحال ہوئی, اور پھر یہی ہم سوچتے ہیں کہ میچ جیتنا چاہیے تھا اور جیتے نہیں ہیں تو افسوس ہوتا ہے. بٹ اینی وے اب مقابلہ کانٹے کا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا سری لنکا ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ 3 لگاتار میچ جیت سکے گا یا نہیں. مقابلہ اب اوپن ہو گیا کیونکہ ناک آؤٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان اس وقت فیورٹ سٹارٹ ہوں گے وہ سیٹرڈے کے فائنل کے لیے.